क्या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राहुल गांधी के साथ ज्यादती कर रहे हैं? क्या उनके रवैये में पक्षपात है? अगर उन्होंने राहुल गांधी को यह वादा किया है कि उन्हें बोलने की अनुमति दी जाएगी, तो फिर उन्हें बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा? राहुल गांधी की याद कीजिए दोस्तों, जब उन्होंने अडानी पर भाषण दिया था तो इन्हीं ओम बिरला साहब ने उनके भाषण को 17 जगहों से नोच दिया था। सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है, देश जानना चाहता है। तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए। प्लीज पोस्टर माननीय सदस्य, पब्लिक में सर, माननीय सदस्य पोस्टर लीजिए। प्लीज, पोस्टर नहीं, पोस्टर नहीं है सर। देखिए आप बैठिए, एक मिनट बैठिए। आप पोस्टरबाजी करेंगे तो इधर नहीं, कहेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री का पोस्टर चिपकाएंगे। पोस्टरबाजी के लिए सदन नहीं है। आप बात सर, करें, पोस्टरबाजी नहीं। स्पीकर सर, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, स्पीकर सर, तो पोस्टरबाजी उचित नहीं है। स्पीकर सर, तो नहीं स्पीकर सर, वो फोटो है सर, वो पोस्टर नहीं है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर की पोस्टर और फोटो है फोटो सर, उसमें नियम में बहुत नहीं है। उनका अच्छा चेहरा सदन ने दिख रहा नियम है। बनाया है। और आज एक बार फिर उन दोनों के बीच में विवाद हुआ है दोस्तों। देखिए, राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें वादा किया गया था कि वो अपनी बात रखेंगे, मगर उन्हें अपनी बात रखे बगैर ओम बिरला जो हैं वो सदन से निकल गए। और दिलचस्प बात यह है कि ओम बिरला साहब राहुल गांधी पर प्रहार कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए किस तरह से राहुल गांधी ने अपनी बात रखी। After he said that, I said, look, as LOP, let me speak. Let me say what he just ran away. So I don't understand what is going on. This is no way to run the house, frankly. I mean, literally, speaker उठ के मतलब एकदम निकल गए मुझे, मतलब एक शब्द नहीं बोलने दिए। और पहले मेरे बारे में कुछ बोलने हैं, वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, अनसब्सटेंशिएटेड। और फिर मतलब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए। और कोई मतलब अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी। मुझे हाउस में जब भी मैं उठता हूँ, एक कन्वेंशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने दिया जाता है। भैया ये माइक मेरे मुंह में पीछे करो। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता, ठीक है। तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। सर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के खिलाफ भी प्रिविलेज नोटिस लेकर आए थे, वो लाना पड़ा है। स्पेशल आपके ऊपर कहा कि राहुल प्रतिपक्ष को मर्यादा में रहने की बात कही। मैंने कुछ नहीं किया है। तो उन्होंने ये कहा, मुझे बोलने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला, ठीक है। और पिछले मतलब 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। आपको क्या मुझे बोलने दीजिए, मैं बोल रहा हूँ, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। तो ये एक नया तरीका है जहाँ डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहाँ पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सरकार की जगह है। और हम उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला के बारे में बोला, मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था। मैं कहना चाहता था हाँ बहुत अच्छा है कि कुंभ मेला हुआ, और मैं बेरोजगारी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था, नहीं बोलने दिया। तो अब पता नहीं मतलब स्पीकर की क्या थिंकिंग है, क्या अप्रोच है, बट सच्चाई ये है कि हमें नहीं बोलने दिया। और हम हमारी पार्टी विपक्ष की मेन पार्टी है, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ। तो ये बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल से चलाया जा रहा है। Will you try to meet the speaker, sir? और अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ओम बिरला साहब किस तरह से राहुल गांधी के बारे में अपनी बात रख रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने राहुल गांधी को यह कह दिया कि आपको नियमों के हिसाब से चलना चाहिए, मगर किन नियमों और क्यों उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया इसका जिक्र तक नहीं किया। आप देखेंगे किस तरह से अपनी बात को पूरी तरह से स्पष्ट किए वो भाग निकलते हैं। देखिए क्या कहा ओम बिरला ने। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन में सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें।
सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब मान्य सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री माँ बेटी पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया काल संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जैसे मैंने बताया दोस्तों, इससे पहले भी राहुल गांधी के साथ ज्यादती होती रही है। ये वही सदन है जिसकी सदस्यता चली गई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट उनके रेस्क्यू में आया था। और आज एक बार फिर ओम बिरला साहब ने दिखलाया कि क्यों विपक्ष उन्हें पक्षपाती मानती है। यही तेवर राज्यसभा के सभापति जो हैं जगदीप धनखड़, उन पर भी विपक्ष यही आरोप लगाता है। और ओम बिरला साहब, आपको याद होगा राहुल गांधी ने आज से कई दिनों पहले ओम बिरला साहब से कहा था कि आखिर क्या वजह है कि जब प्रधानमंत्री आपके सामने होते हैं तो आप झुक जाते हैं, मगर मुझे आपके तेवर कुछ और दिखाई देते हैं। याद है आपको क्या कहा था राहुल ने? फिर से सुनिए। There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों कि राहुल गांधी जिस तरह से बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं, यह बात ओम बिरला साहब को पसंद नहीं आ रही है। और आजाद भारत के इतिहास में ओम बिरला साहब वो लोकसभा अध्यक्ष हैं जिन पर सबसे ज्यादा आरोप लगे हैं पक्षपात के, और उनके तेवर में कोई कमी नहीं आ रही है। बार बार यह आरोप लग रहे हैं और बार बार हर बार वो नई मिसाल, नई नजीर कायम कर रहे हैं, जो अपने आप में निहायत ही शर्मनाक है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।